एक बार की बात है, एक बड़े धूप वाले मैदान में एक टिड्डा इधर उधर घूम रहा था, स्वादिष्ट हरी घास खा रहा था। वह तब तक चबाता रहा जब तक उसका पेट नहीं भर गया। फिर प्रसन्न मन से उसने अपनी छोटी सी सारंगी बजाना शुरू कर दिया, जिससे वातावरण हर्षित संगीत से भर गया। सूरज गर्म था और टिड्डा अब तक का सबसे अच्छा दिन बिता रहा था। जब वह खेल रहा था, एक छोटी चींटी उसकी पीठ पर मकई का एक बड़ा टुकड़ा लेकर चली आ रही थी। चींटी बहुत मेहनत कर रही थी, उसके छोटे पैर मकई के वजन के नीचे तेजी से चल रहे थे। अरे दोस्त, टिड्डा कहा जाता है, तुम मेरे साथ आकर क्यों नहीं गाते? चींटी ने सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकता, उन्होंने कहा। मुझे सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना है। टिड्डा हंसा। सर्दी? लेकिन अभी धूप और गर्मी है। सर्दियों के बारे में चिंता करने के लिए बहुत समय है। लेकिन चींटी काम करती रही और आने वाले ठंड के दिनों के लिए और अधिक भोजन इकट्ठा करती रही। दिन बीतते गए और पत्ते गिरने लगे। टिड्डे ने चींटी को देखा और हंसा। मूर्ख चींटी, उसने खुद से कहा। सर्दी अभी बहुत दूर है। हमें धूप का आनंद लेना चाहिए। जल्द ही सर्दियां अपनी ठंडी हवाओं और ठंडी सुबहों के साथ आ गईं। टिड्डा ठंड में कांप रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसके पास खाने के लिए कोई भोजन नहीं है। वह बहुत भूखा था और बहुत दुखी था। उसने चींटी और उसके भोजन के बड़े ढेर के बारे में सोचा। आशा के साथ उसने चींटी का दरवाजा खटखटाया। कृपया दयालु चींटी, टिड्डा बोला, क्या मैं तुम्हारा कुछ भोजन ले सकता हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। चींटी ने टिड्डे की ओर देखा और कहा, याद है जब तुमने मुझे मूर्ख कहा था? मैं सर्दियों की तैयारी में व्यस्त था और आप मौज मस्ती कर रहे थे। अब मेरे पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन है, लेकिन बांटने के लिए पर्याप्त नहीं है। टिड्डे का सिर शर्म से झुक गया। वह सारी सर्दियों में ठंडा और भूखा था और उसने महसूस किया कि उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। काम का एक समय और खेलने का भी एक समय होता है।